कल जिस तरीके से सोशल मीडिया में आप सभी के माध्यम से भी जो खबर चली कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने वहां पर शांतिपूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्व कैलन गांव के लोग जो आए थे उनके द्वारा जो पोस्टर बनाए हुए थे, कागज की तख्तियां बनाई गई थी, कुछ भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा उनको छीना गया, उनको फाड़ा गया और धक्का मुक्की जो है उन लोगों के साथ जो जहाँ वहाँ पर बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे अपना शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत हुए थे, उनको जो है धक्काशाही की गई, उनके पोस्टर जो है वो फाड़े गए और उनको जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया। और जब ये बात सोशल मीडिया में और आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जब ये आई, तब इसका प्रभाव जो है देखने को मिला और हम इस बात का पुरजोर जो है इसकी निंदा करते हैं और उन सभी लोगों के साथ संवेदना भी व्यक्त करते हैं जो कि इस कहासुनी का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिकार है। और जिस तरीके से उनकी ये मांग है, ये मांग काफी समय से चली आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के नेता रविंद्र धीमान जी ने इसके लिए उन्होंने पुष्टि की थी कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा हम इस पुल को जो है 2 साल के भीतर या 3 साल के भीतर बना के रखेंगे। लेकिन दुखदायी बात तो ये है कि पुल बनना तो दूर, अभी तक जो है इसकी ये DPR सबमिट कराने में सक्षम नहीं हुए और अब इन्होंने नया एक शोषा छोड़ दिया है कि वहां पर हमें जमीन उपलब्ध नहीं है। ये जो बात है अब कोई पुल बनाने की बात नहीं है, उन सभी महिलाओं की, बुजुर्गों की और बच्चों की बात है, उनकी भावनाओं की बात है जो अपनी भावना लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष वहां पर प्रस्तुत हुए थे कि हम अपनी मांग को पुरजोर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, क्योंकि शासन के पास वह पहले ही गुहार लगा चुके थे, विधायक के पास भी वह गुहार लगा चुके थे, लेकिन वहां से जब उन्हें कोई आशा ना मिली तो उन्होंने सोचा कि हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात को रखें ताकि मुख्यमंत्री जी जो है हमारी इस बात को सुनेंगे। लेकिन दुखदायी वाकया तो तब हुआ जब मुख्यमंत्री जी वहां से संयुक्त कार्यालय की तरफ जा रहे थे तो उसी समय वहां के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक दीवार के रूप में बनाकर उन लोगों को जो अपनी तख्तियां लेके अपनी मांग रखे हुए थे उनको जो है उन्होंने ढक दिया और मुख्यमंत्री जी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि यहाँ पर कुछ लोग जो है अपनी मांग रख रहे हैं और नारों के साथ उन्होंने उनकी आवाज को जो है वो दबा दिया। ये सरासर जो है एक लोकतांत्रिक हत्या की गई है। जनमत में जो है ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, लोगों की बात जो है वो सुनने का और उसके ऊपर अमल लाने का सभी सरकार का, सभी मुख्यमंत्रियों का जो है वो हक बनता है। वो बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने पुल की मांग रखी थी, हम अपनी मांग लेके खड़े थे, लेकिन उस अंकल ने हमें धक्का दिया, फलाने अंकल ने हमें धक्का दिया, हमारे पोस्टर छीन लिए। उन बच्चों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या संदेश दिया आने वाले युगों के लिए, आने वाले समय के लिए। तो मेरी आप सभी से ये आग्रह है पत्रकारों के माध्यम से भी कि सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो एक्शन ले और जो ये लोग हैं जिन्होंने इस अघन्य कृत्य को अंजाम दिया है उनके ऊपर जो है FIR करे, उनके ऊपर जो है कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करे, नहीं तो जो है उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ जो है ये एक किस्म से बेन्यायी होगी। और हमारी सरकार से भी मांग रहेगी कि इसके लिए जो है प्रशासन से भी बात करें और स्थानीय विधायक से भी इसके लिए जो है जवाबदेही दें कि क्यों नहीं इसके ऊपर, अगर उस समय जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था मुख्यमंत्री जी को नहीं पता लगा तो स्थानीय विधायक और प्रशासन की ये बात बनती है कि उन लोगों की बात को सुनते, उन लोगों की मांग को लेके आगे जाते, उन लोगों को मिलाते। लेकिन प्रशासन और स्थानीय शासन जो है, विधायक जो है, उन्होंने तो इस बात से कन्नी कर दी और वो खुद अपने वर्करों के साथ मशगूल हो गए और उन्होंने ये तक नहीं समझा कि मैं इन लोगों के साथ बात करूं। और वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैं भाजपा का वोटर हूं, मैं भाजपा समर्थित हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के साथ ही इस तरीके से ये भेदभाव कर रहे हैं तो आम जन का क्या हाल होगा, ये आपके साथ जो है वो सभी आप देख सकते हैं। तो हमारी तो आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के साथ जो भी
इसमें सम्मिलित हैं, इसमें जो भी इस काम में सम्मिलित हैं उनको जो है सजा मिले और उनको जो है और स्थानीय विधायक जो है पब्लिकली माफी मांगे और नैतिकता के आधार पर जो है अपना इस्तीफा पेश करें, क्योंकि ये कोई बाहर की बात नहीं है, उनके विधानसभा क्षेत्र की बात है, उनके 50-100 मीटर के सामने की बात है। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो इसके ऊपर नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन लोगों की मान सम्मान के लिए अपना इस्तीफा देना चाहिए और पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी मांगना तो दूर, उनका अभी तक कोई प्रेस में बयान नहीं आया, कोई उनका सोशल मीडिया में बयान तक नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थानीय विधायक जो है इस बात से अपना किनारा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी तो सभी दलों के लिए, सभी प्रदेश के लिए एक समान है, वह सरल स्वभाव के हैं और उनका मैं जानता हूं कभी भी कोई उनसे मिलना चाहे तो वो कभी नहीं मना करते हैं। लेकिन न जाने क्यों कल ऐसा वाक्य यहाँ पर देखने को मिला और जिस तरीके से उन आवाज उठाने वालों को कवर कर दिया गया भारतीय जनता के कुछ लोगों द्वारा और नहीं मिलने दिया, ये अति निंदनीय है। और इसके लिए जो है सरकार उनसे माफी मांगे और उनकी जो मांग है उसको जो है पूरा करने की सरकार अपनी ओर से कोशिश करेगी। 2018 में उनका कार्यक्रम शिवनगर में हुआ और शिवनगर में उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं कराई, शिवनगर कॉलेज की डिमांड की, शिवनगर कॉलेज के भवन की उन्होंने बात रखी। उसके बाद उन्होंने ये मांग रखी कि हमें जो है यहाँ पर बस डिपो दिया जाए। तीसरी मांग उन्होंने रखी कि आलमपुर हाथीपत्तन जो है उसको जो है MDR घोषित किया जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि शिवनगर कॉलेज का जो बजट है अभी तक कोई उसकी संवैधानिक रूप से कोई जानकारी नहीं। ये लोगों को, मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ या ठीक भी हो सकता हूँ, कि लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए जो है शिवनगर कॉलेज का इन्होंने पिछले कल फाउंडेशन किया है। और ये फाउंडेशन अगर हुआ भी है तो कांग्रेस कार्यकाल के समय में उसका पैसा उपलब्ध था। जमीन की उपलब्धता ना होने के कारण हम उसका फाउंडेशन जो है न करवा ना सके। लेकिन उसके बाद अभी तक तो जो है कोई भी पैसा सरकार जो है मुहैया नहीं करवा सकती सोची। और बात जो है लुढ़क कर जो है सब डिपो पे आ गई और कल पिछले कल उन्होंने फिर से ये बात रखी कि हमें जो है सब डिपो ही दे दिया जाए और वो भी कल जो है और मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे। तीसरी बात, जो मुख्य रोड यहाँ पर है आलमपुर से हाथीपत्तन का, इसको उन्होंने जो है MDR घोषित करवाया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अभी तक 3 साल तक जब तक अभी DPR ही जमा नहीं हुई है, बनी ही नहीं है, कब उसके ऊपर जो है बजट आएगा, कब उसके ऊपर जो है टेंडर फ्लोट होगा, कब उसका जो है काम शुरू होगा। ये जो आंकड़े हैं स्थानीय विधायक ने बनाए हैं ताकि यहाँ के लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा सके और मूर्ख बनाया जा सके। ऐसा कौन, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ऐसा कौन सा नया काम उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया है। ये सभी वही काम है जो राजा वीरभद्र सिंह जी के सरकार में पिछले, जब मैं विधायक था उस कार्यकाल में जो काम हमने मंजूर करवाए थे, उस समय जो है हमने MLA प्रायोरिटी में जो सड़कें डाली थी, पानी की स्कीमें डाली थी, उन्हीं का आज जो है पूर्ण रूप से जो है शिलान्यास किए जा रहे हैं और उद्घाटन किए जा रहे हैं। मैं तो हैरान इस बात का हूँ कि जब चुनाव आया था तो स्थानीय विधायक ने सबसे बड़ा मुद्दा DSP ऑफिस का बनाया था और DSP ऑफिस जो है हमने राजा वीरभद्र सिंह जी से लड़के लिया था और उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पे DSP का ऑफिस बनेगा। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि 3 साल का समय व्यतीत हो गया और विधायक जी को ये नहीं पता कि आज तक जो है किस पोस्टें जो है क्रिएट बनी हुई है। और इसका प्रूफ ये नोटिफिकेशन है 12 सितंबर 2017 की, इसमें सारी पोस्टें सैंक्शन पड़ी हुई है और स्थानीय विधायक कहता है कि अभी हमें जो है आप पोस्टें क्रिएट करके दें। बड़े शर्म की बात है कि जो एक पब्लिक का नुमाइंदा है उसको यही नहीं पता कि हमारे यहाँ कौन कौन सी पोस्टें क्रिएट है। 2017 से लेकर 2020 आज खत्म होने को आ रहा है, आज तक जो है स्थानीय विधायक को ये नहीं पता लगा कि DSP और उसके साथ स्टाफ की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर क्रिएट पड़ी हुई हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसमें लिखा है कि जसीपुर अलॉन्ग विद क्रिएशन ऑफ फॉलोइंग 6 पोस्ट ऑफ पुलिस पर्सनल इन पे स्केल ऑफ डिप्टी SP एंड सच जसीपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिप्टी SP, हेड कांस्टेबल 1, कांस्टेबल 3, स्टेनोटाइपिस्ट 1, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 6। ये 2017 की नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मंजूर की गई है वीरभद्र सरकार द्वारा। और स्थानीय विधायक ये कहते हैं कि हमें जो DSP पोस्टें हैं, सरकार से उन्होंने कल गुहार लगाई मुख्यमंत्री के समक्ष
कि यहाँ पर पोस्टिंग क्रिएट की जाए। ये मैं इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ क्योंकि कल को ये बोलेंगे कि विधायक जो पूर्व विधायक जो झूठ बोल रहा है, लेकिन सांच को आज का ही आपके सामने पेश है।